ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की आखिरी किस्त बहुत ही जबरदस्त और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि वाजिद अपने ही खास आदमी की वजह से एक जाल में फंस जाता है और वही आदमी वाजिद की तमाम हकीकत सबके सामने ले आता है। इसकी वजह से मुबीन खां पर लगा कत्ल का झूठा इल्जाम भी खत्म हो जाता है और वाजिद का असल चेहरा सबको दिखाई देता है। इस्मा को भी मालूम हो जाता है कि जिसे वो अपना महबूब समझती थी वो दरहकीकत इसका दुश्मन निकला। इस्मा की मोहब्बत तो सच्ची थी, लेकिन वाजिद सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो मुबीन खां और सिकंदर खां के खानदानों को आपस में लड़वा सके। जब इस्मा को ये सब मालूम होता है तो वो अंदर से टूट जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने अपनी औलाद को खो दिया, अपना घर बर्बाद किया और मुबीन खां जैसे शौहर से रिश्ता तोड़ दिया। अब वो खुद से सवाल करती है कि वो वाजिद को कैसे मुआफ करे और खुद को कैसे माफ करे। वाजिद की हकीकत सब पर जाहिर करने में सबसे बड़ा हाथ कबीर का होता है। कबीर को वाजिद पर शक हो जाता है, इसलिए वो इसका पीछा करता है और उसके खास आदमी के साथ होने वाली बातें सुन लेता है। कबीर का शक यकीन में बदल जाता है। वाजिद का अगला निशाना रिया होती है, जिसे वो अगवा करके कत्ल करना चाहता है ताकि एक बार फिर कबीर पर इल्जाम लगा सके, जैसे उसने मुबीन पर लगाया था। लेकिन कबीर, जो रिया से सच्ची मोहब्बत करता है, हर वक्त उसके आसपास मौजूद होता है। कबीर वाजिद का पीछा करता है और रिया को अगवा होते देख लेता है। वो फौरी तौर पर गाड़ी का पीछा करता है और वाजिद की हवेली तक पहुंच जाता है। वहां कबीर वाजिद की खूब पिटाई करता है और रिया को बचा लेता है। साथ ही वाजिद के खास आदमी को भी गिरफ्तार कर लेता है। जब अदालत लगती है तो जज साहब मुबीन खां को सजाए मौत सुना देते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रिया बोल उठती है कि मुबीन बेकसूर है। इस्मा इस पर गुस्सा करती है कि वो दुश्मन के हक में कैसे बोल सकती है, क्या वो कबीर की बातों में आ गई है। रिया जवाब देती है कि वो किसी की बातों में नहीं, बल्कि खुद इस्मा वाजिद की बातों में आ गई है। उसी वक्त कबीर वाजिद के खास आदमी को अदालत में पेश करता है, जो सारी सच्चाई अगल देता है। सब कुछ सुनकर इस्मा को वाजिद की असलियत का अंदाजा हो जाता है। वो वाजिद के पास जाती है, उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और पूछती है, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। वाजिद कहता है, मैं तुम दोनों खानदानों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब जब मेरी हकीकत सामने आ चुकी है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो जेब से खंजर निकालता है और इस्मा को कत्ल कर देता है। सब लोग वाजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो जेल पहुंच जाता है। रिया दौड़ती है और जख्मी इस्मा को पकड़ लेती है। इस्मा अपनी आखिरी सांसों में रिया से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कबीर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, उसे कभी मत छोड़ना। अब कबीर के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। रिया शिद्दत से रोती है और कबीर उसे संभालता है। इसी तरह ये ड्रामा एक जज्बाती, सबक आमूज और खूबसूरत अंजाम तक पहुंचता है।